बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुलाई 2025 के करंट अफेयर की आज पहली वीडियो है और हमारे पास सबसे पहला करंट अफेयर है, विच एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट हेल्ड इन 2025। तो ये कौन सा एडिशन था? ये 17th एडिशन था। ये एडिशन कहाँ हुआ? अब क्वेश्चन ये बनता है, ये रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है, वहां पे ये समिट होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ये समिट कब से कब तक हुई या इसकी डेट क्या थी? ये 6-7 जुलाई 2025 को मुनकिद की जाती है। अब इसके बारे में फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें कितने ममालिक ने शिरकत की, या ब्रिक्स के बारे में मोस्टली क्वेश्चंस पूछता है, तो उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब यहां पे अगर देखें तो यहां पे देखें कि ये आपको 5 सरबराह मिलेंगे जो कि ब्रिक्स के अगर हम बात करें तो वो क्या थे? फाउंडिंग मेंबर्स थे। अगर हम इनमें से बात करें तो ये कौन कौन से हैं या इनके बारे में क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, तो याद रखिएगा कि इन शख्सियत का, ये जो शख्सियत है ये सिरिल रामाफोसा हैं, ये साउथ अफ्रीका के सदर हैं। इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है कि साउथ अफ्रीका के सदर कौन है, तो वो सिरिल रामाफोसा, ये साउथ अफ्रीका के सदर है। अब चूंकि ये ब्राजील के अंदर हुई है तो ब्राजील के प्रेसिडेंट का नाम भी होना जरूरी है, क्योंकि वहां पे वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है कि व्हाट इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। तो याद रखिएगा लूला डी सिल्वा ये प्रेसिडेंट था, अभी भी है, किसका? ब्राजील का, जिसने इस समिट की जो कि 2025 में है उसको हेड किया था। अगर हम बात करें इन शख्सियत की तो ये प्यूटन साहब हैं। प्यूटन साहब शिरकत तो नहीं करते लेकिन वर्चुअली शिरकत करते हैं थ्रू वीडियो लिंक। तो फिर इनके अलावा अगर इन शख्सियत की बात करें तो ये नरेंद्र मोदी साहब हैं, और फिर ये आपको पता है शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग के बारे में भी ये आया है कि इन्होंने भी शिरकत नहीं की थी, इन्होंने अपने क्या किया था, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को भेजा था। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा। अब जरा बात करते हैं ब्रिक्स की। जब ब्रिक्स की बात करते हैं तो ये असल में शुरू में इसका जो आइडिया था वो किसने दिया था, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है। जिम ओ'नील ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने 2001 के अंदर, कब? 2001 के अंदर ये आइडिया दिया था कि ये 4 कंट्रीज जिनको ब्रिक का नाम आगे चल के दिया गया, कौन सी 4 कंट्रीज? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये 4 कंट्रीज मिलके क्या बनाए? अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए। तो होता क्या है कि इन्हीं 4 कंट्रीज की जो ब्रिक का आइडिया किसने दिया था? जिम ओ'नील ने दिया था। इन 4 कंट्रीज ने जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, जो इनके फॉरेन मिनिस्टर्स थे, वो 2006 में यूएनओ की एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में ये चारों कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो आपस में मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो फिर 2009 में ब्रिक की पहली मीटिंग होती है। ब्रिक की पहली मीटिंग कब हुई? ब्रिक की पहली मीटिंग हुई थी 2009 में। 2006 में फॉरेन मिनिस्टर्स न्यूयॉर्क के अंदर मिलते हैं जब यूनाइटेड नेशन की क्या होती है? मीटिंग होती है। तो उसके बाद ये चारों ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो वहां पे 2006 के अंदर मिलते हैं। तो इन ब्रिक की जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो कब होती है? वो 2009 में होती है। फिर जब 2009 में इनकी ये पहली मीटिंग होती है, तो जब 2010 आता है, 2010 की बात करें तो साउथ अफ्रीका फिर इसका क्या बनता है? इसका मेंबर बनता है, और जब मेंबर बनता है तो इसका नाम ब्रिक्स रख दिया जाता है।
इसका नाम क्या रख दिया जाता है? ब्रिक्स रख दिया जाता है। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स के 5 मेंबर थे 2010 में। जब 5वां मेंबर कौन सा था? वो साउथ अफ्रीका था। अब बात यहां पे नहीं रुकेगी। फिर होता क्या है? होता यह है कि 2023 में ब्रिक्स क्या करती है? ब्रिक्स अपने आप को एक्सपैंड करती है, एक्सपेंशन की तरफ जाती है। जब ये एक्सपेंशन की तरफ जाती है तो ये क्या करते हैं? ये 6 कंट्रीज को इनविटेशन देते हैं एज अ मेंबर बनाने के लिए। तो 2023 के अंदर ये किसको देते हैं? तो याद रखिएगा, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, ईरान, इन 6 कंट्रीज को क्या करते हैं? इनविटेशन देते हैं, इनविटेशन कि आप हमारे मेंबर बनो। तो उस टाइम अर्जेंटीना के अंदर इलेक्शंस चल रहे थे। जब अर्जेंटीना में इलेक्शंस चल रहे थे तो जो उनके कैंडिडेट थे उसने क्या किया? उसने मना कर दिया कि हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अर्जेंटीना बाहर हो गया। फिर सऊदी अरेबिया की भी किस्मत का फैसला होता रहा। जब होता रहा तो याद रखिएगा कि सऊदी अरेबिया ने भी आखिरी टाइम पे जाके इनकार कर दिया कि हम ब्रिक्स के मेंबर नहीं बन सकते। तो सऊदी अरेबिया भी यहां से चला गया। अब बचे कौन से? इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई और ईरान। इन 4 कंट्रीज को क्या किया गया? इन 4 कंट्रीज को मेंबर बना दिया गया। किसका? ब्रिक्स का। और फिर इसका नाम क्या रखा गया? ब्रिक्स प्लस रखा गया, क्योंकि अब 5 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज हो गए। तो इसी वजह से ब्रिक्स से इसका नाम क्या किया गया? ब्रिक्स प्लस रखा गया। अब बात यहां पे नहीं रुकेगी। फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि जनवरी 2025 में इंडोनेशिया इसका मेंबर बनता है। इंडोनेशिया इसका मेंबर बनता है। तो अब मौजूदा ब्रिक्स के कितने मेंबर्स हैं? मौजूदा ब्रिक्स के 10 मेंबर्स हैं। मौजूदा ब्रिक्स के कितने मेंबर्स हैं? 10 मेंबर्स हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, ईरान और इंडोनेशिया। कहीं कहीं पे आपको सऊदी अरेबिया का भी जिक्र मिलेगा, लेकिन सऊदी अरेबिया इसका मेंबर नहीं है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसराइल बम्ड ऑन विच कंट्री मिलिट्री हेडक्वार्टर? तो ये सीरिया का। अब सीरिया का कैपिटल पूछता है एग्जाम के अंदर। सीरिया का कैपिटल क्या है? सीरिया का कैपिटल दमिश्क है। और फिर सीरिया की करेंसी भी पूछता है। सीरिया की करेंसी क्या है? सीरिया की करेंसी जो है वो पाउंड है, वो पाउंड है। अब क्वेश्चन यहां पे ये भी बन सकता है कि इसने क्यों इस पे अटैक किया या कब अटैक किया? तो याद रखिएगा 16 जुलाई 2025 को अटैक करते हैं। और यहां पे ये भी याद रखिएगा कि मिलिट्री हेडक्वार्टर के अलावा जो सीरिया का सदारती महल था, सदारती महल, उस पे भी अटैक किया। अब रीजन ये था कि यहां पे एक द्रुज ग्रुप है, द्रुज ग्रुप। इस द्रुज ग्रुप की वजह से इन्होंने अटैक किया है, इसराइल ने अटैक किया है। अब यहां पे याद रखिएगा सुवैदा जो है, सुवैदा सूबा समझ ले इसका, सीरिया का। तो सुवैदा के अंदर ये ग्रुप मौजूद है। तो इस ग्रुप पे अटैक करने के लिए उन्होंने यहां पे अटैक किया था। फिर अब थोड़ा सा अगर बात करें सीरिया के बारे में, तो इसके बारे में एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि लास्ट पेपर में भी पूछा है, आने वाले पेपरों में भी पूछा जा सकता है कि इसका जो सदर है वो सदर कौन है? तो अहमद अल शरा जो है इसका सदर है, अहमद अल शरा सीरिया का सदर है। सीरिया का सदर क्या है? सीरिया का सदर अहमद अल शरा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि
इस अहमद अल शरा ने असल में दिसंबर, कौन सा मंथ, दिसंबर 2024 में बशारुल असद की गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा था। उसके बाद से यह सदर बनता है किसका, सीरिया का। यह क्वेश्चन आपका एक हफ्ता पहले जो टेस्ट हुआ है उसमें पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच multilateral event did Pakistan attended on 11 जुलाई 2025 इन कुआलालंपुर। तो वो कौन सा था, वो एशियन रीजनल फोरम था, एशियन रीजनल फोरम। और इसमें शिरकत किसने की, इसमें शिरकत आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, नायब प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसहाक डार साहब ने इसमें शिरकत की थी। अब जरा इसी एशियान के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि एशियान रीजनल फोरम कब बना था, ये 1994 में बना था। एशियान रीजनल फोरम कब बना था, 1994 में बना था। और ये कौन सी इसकी मीटिंग थी, इसकी 32nd मीटिंग थी, इसकी 32nd मीटिंग थी, जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में हो रही थी। जो कहां हो रही थी, जो कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर हो रही थी। अब यहां पे बात ये होती है, थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें एशियान के बारे में, क्योंकि मोस्टली एग्जाम के अंदर एशियान के बारे में क्वेश्चंस कमीशन एग्जाम में पूछ रहे होते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एशियान की फुल फॉर्म क्या है। तो एशियान की फुल फॉर्म जो है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसका क्याम कब अमल में लाया गया, तो याद रखिएगा इसका क्याम 8 अगस्त 1967 में, जो थाईलैंड के अंदर बैंकॉक शहर, याद रखिएगा बैंकॉक थाईलैंड में इसका क्याम अमल में लाया गया। 8 अगस्त 1967 बैंकॉक थाईलैंड में इसका क्याम अमल में लाया गया। अब क्वेश्चन यहां पे ये भी बनता है कि इसके फाउंडिंग जो मेंबर्स थे या फाउंडिंग कंट्रीज थे वो कौन से थे और कितने थे। इसके फाउंडिंग कंट्रीज जो हैं, फाउंडिंग कंट्रीज वो 5 थे। कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर, और साथ में 5वां कंट्री जो था वो यही थाईलैंड था। 5वां कौन सा था, थाईलैंड था। तो इन 5 कंट्रीज ने मिलके क्या बनाया, एशियान बनाया। क्या बनाया, एशियान बनाया। अब कहां बनाया, बैंकॉक थाईलैंड में 8 अगस्त 1967 में। फिर आगे चल के इसमें और भी कंट्रीज शामिल होती हैं। तो इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां रखा गया, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर रखा गया। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, अब इसके करंट मेंबर्स कितने हैं, इसके करंट मेंबर्स कितने हैं, तो याद रखिएगा इसके करंट मेंबर्स जो हैं वो 10 है। तो इसके करंट मेंबर्स जो है वो 10 है। करंट मेंबर्स कितने, 10 है। याद करने का ट्रिक याद कर ले, पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन, और मोबाइल में आप सिम लगाते हो, मोबाइल में आप सिम लगाते हो, और मैथ का क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो एलसीएम लेते हो, और एक मुल्क बरोनाई याद कर लो, एक मुल्क बरोनाई याद कर लो। अब पी से क्या है, पी से फिलिपाइन, पी से फिलिपाइन, टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, एस से सिंगापुर, आई से इंडोनेशिया, एम से मलेशिया, एल से लाओस, सी से कंबोडिया, और एम से म्यांमार, और ब्रुनेई 10वां हो जाएगा। तो इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं, 10 है। फिलिपाइन, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, और आखिरी जो है वो ब्रुनेई।
ब्रुनेई इसका 10वां मेंबर है। अब इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं या ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं इसके, जी हैं। कितने इसके ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं? इसके ऑब्जर्वर मेंबर्स जो हैं वो 2 हैं, 2 इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। कौन कौन सी हैं? एक याद रखिएगा, ईस्ट तिमोर, और दूसरी जो है वो पापुआ न्यू गिनिया। ये इसकी 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ये इसकी 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट द एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन तेंजिन जुलाई 2025। तो ये इसहाक डार साहब है। तो ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग थी जो कि तेंजिन, जो कि चाइना में हो रही थी, उसमें इसहाक डार साहब ने शिरकत की थी। अब जरा बात करते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो असल में ये शुरू में शंघाई 5 थी, शंघाई 5 थी। शंघाई 5 से क्या मुराद है कि 5 ममालिक ने मिलकर यह बनाई थी शंघाई 5। शंघाई 5 कब बनी? 1996 में बनी। कब बनी? 1996 में बनी। किसने बनाई? चाइना एक मेंबर इसका था उस टाइम। फिर इसी तरीके से कजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, फिर इसी तरीके से याद रखिएगा ताजिकिस्तान और रूस। ये 5 ममालिक मिलके क्या बनाते हैं? शंघाई 5 बनाते हैं। जब शंघाई 5 बनाई 1996 में, तो आगे चल के उज्बेकिस्तान कहता है कि मुझे भी मेंबर बनाया जाए। तो उज्बेकिस्तान को जून 2001 में मेंबर बनाया गया, और जब मेंबर बनाया गया तो इसका नाम एससीओ रखा गया, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनी? 2001 में बनी। असल में शंघाई 5 थी जो कि 1996 में इन 5 कंट्रीज ने मिलकर बनाई थी। तो 2001 में जब उज्बेकिस्तान इसका मेंबर बनता है तो इस तरीके से इसको क्या कर दिया जाता है? एससीओ का नाम दिया जाता है। इसको क्या नाम दिया जाता है? एससीओ का नाम दिया जाता है। फिर याद रखिएगा कि आगे चल के 2017 में पाकिस्तान भी इसका मेंबर बनता है और इंडिया भी इसका मेंबर बनता है 2017 में, जो कि क्या हो रही थी? जब समिट हो रही थी तो उस टाइम इन दोनों को भी मेंबर बनाया जाता है। फिर याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? तो वो 2 हैं, एक रशियन है, एक चाइनीज और एक रशियन। ये 2 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब बात यहां पे नहीं रुकेगी, फिर आगे वक्त चलता रहा तो होता क्या है? होता यह है कि ईरान को भी इसका मेंबर बनाया गया। अब ईरान को इसका मेंबर कब बनाया गया? 2023 में ईरान को भी इसका मेंबर बनाया गया। अब टोटल कितने मेंबर हो गए? 5 जिन्होंने शंघाई 5 बनाई थी, 6ठा उज्बेकिस्तान, 7वां पाकिस्तान, 8वां इंडिया, 9th कौन सा है? 9th नंबर का ईरान है। ईरान 2023 में इसका मेंबर बना। फिर अब बात याद रखिएगा कि अभी लास्ट ईयर 2024 में इसका 10th मेंबर बनता है। कौन बनता है? बेलारूस भी 2024 में इसको क्या करता है? इसको ज्वाइन करता है, एज अ मेंबर बनता है। तो इस टाइम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर्स हैं? 10 मेंबर्स हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सिर्फ करंट अफेयर आपने नहीं पढ़ने होते, आपने करंट अफेयर के साथ साथ उनकी हिस्ट्री को भी देखना होता है। जैसे यहां पे एससीओ की मीटिंग के बारे में क्वेश्चन आया, तो अब एससीओ के बारे में जो भी मेन क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान वन मेंस हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2025 बाय बीटिंग पाकिस्तान। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो हॉकी अंडर 18
एशिया कप हो रहा था, ये कहां हो रहा था? ये चाइना में हो रहा था, पहली बात। और फिर जापान ने कितने गोल किए और पाकिस्तान ने कितने किए? पाकिस्तान का 0 था और जापान ने 3 गोल किए थे। तो इस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अंडर 18 एशिया कप जो है हॉकी का वो हार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर जुलाई 2025? तो ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। अब यहां पे एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो क्या क्वेश्चन बनता है असल में याद रखिएगा, जो कि मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन होती है। एक है यूएन जनरल असेंबली, जनरल असेंबली, और दूसरा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब याद रखिएगा, जो यूएन जनरल असेंबली का सदर होता है, सदर होता है, वो 1 साल के लिए होता है। वो कितने साल के लिए होता है? 1 साल के लिए होता है। जबकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो सदर होता है वो 1 माह के लिए होता है, 1 माह के लिए। तो पाकिस्तान जो है वो जुलाई 2025 का क्या बना है? प्रेसिडेंट बना है। इसके बाद आगे चल के फिर क्या होगा? फिर एक और जो कंट्री होगा उसको बना दिया जाएगा, उसके जो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको बना दिया जाएगा। अब यहां पे देखें, यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सदर होता है ये चूज कैसे होता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। ये अल्फाबेटिकल होता है, अल्फाबेटिकल होता है। यानी कि देखो, अब पी है, पाकिस्तान है ना इसका सदर, तो पी है। जब पी के बाद अगला अल्फाबेट कौन सा आता है? क्यू आता है। तो अगला क्यू, अगर क्यू वाला कोई भी यहां पे मेंबर होगा, कंट्री होगा, तो उसको सदर बना दिया जाएगा। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कि यहां पे क्वेश्चन ये भी बनता है, ये तो 1 साल के लिए होता है, ये 1 माह के लिए होता है, और ये जो सदर होता है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बनता है। अब ये पाकिस्तान के कौन है? पाकिस्तान के वहां पे यूएनओ में रिप्रेजेंटेटिव आसिम साहब हैं, आसिम साहब। तो आसिम साहब सदारत करते हैं इस 1 मंथ के लिए। अब यहां पे फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? इसके टोटल मेंबर्स जो है वो 15 है। इनमें 15 में से 5 जो है वो परमानेंट है और जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट है। अब ये जो प्रेसिडेंसी होती है, जो सदारत होती है, वो इन्हीं 15 मेंबर्स के पास होती है, इन्हीं 15 मेंबर्स के पास होती है, जो कि हर मंथ क्या होती है? हर मंथ चेंज होती है अल्फाबेटिकली। अब ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनकी अगर हम बात करें, ये परमानेंट से मुराद याद रखिएगा, ये हमेशा के लिए, ये हमेशा के लिए, इनकी कोई मुद्दत नहीं है, ये हमेशा के लिए है। जबकि अगर इन 10 नॉन परमानेंट की बात करें, जिनमें एक पाकिस्तान भी नॉन परमानेंट मेंबर है, तो ये इनकी जो टर्म होती है वो 2 साल होती है। वो कितने की होती है? 2 साल होती है। अब पाकिस्तान इस बार जुलाई 2025 में सदर बना है। अब 15 माह बाद, यानी कि देखिए ना, 15 मेंबर्स हैं ना, 15 मेंबर्स हैं, तो कहने का मतलब ये कि आज से ठीक 15 माह बाद फिर पाकिस्तान इसका सदर बनेगा, वो भी 1 माह के लिए। तो इस तरीके से ये अल्फाबेटिकली क्या होता है? रोटेट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फायर्ड मिसाइल्स इन म्यांमार टारगेटिंग यूएलएफए मिलिटेंट्स, यूएलएफए मिलिटेंट्स। तो याद रखिएगा कि जब हम इसकी बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। असल में असम जो है वो क्या करना चाह रहा है? इंडिया से आजादी हासिल करना चाह रहा है। तो उनके लोगों ने मिलके ये एक क्या बना ली? एक ग्रुप बना लिया। ये कब बनाया? ये अप्रैल 1979 में ये बनाया गया। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, ये तो बनाया गया, ये ऑपरेशंस फिर कब से स्टार्ट करता है? यानी कि देखिए, अब एक चीज बनी, फिर उसको टाइम लगता है। जब टाइम लगता है तो इसने ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन कब किया था?
फर्स्ट ऑपरेशन इसने, तो ये फर्स्ट ऑपरेशन 1990 में इन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया था। ऑपरेशन से मुराद ये है कि इन्होंने आजादी की तहरीकें चलाना, फिर इस तरीके से इंडिया के खिलाफ नारेबाजी करना और इंडिया के से आजादी हासिल करना, आजादी मांगना, तो ये सारे ऑपरेशंस इन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। तो लेकिन अब यहां पे ये है कि इंडियन आर्मी जो है वो एज यूजुअल हमेशा की तरह डिनाई कर रही है कि हमने ये काम नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री ट्रेन द रॉयट पुलिस ट्रेनर्स फॉर पंजाब न्यू फोर्स। तो ये तुर्की करेगा। अब यहां पे याद रखिएगा ये एक नई फोर्स कायम की गई है जो कि हंगामी हालात वगैरह में, या जहां पे हंगामे होते हैं, तशद्दुद होता है, या जहां पे लोग सड़कों पे आते हैं, लॉन्ग मार्च वगैरह करते हैं, तो उस टाइम ये फोर्स क्या होगी, एक्टिव होगी। और दूसरी बात, ये पाकिस्तान की यानी कि पंजाब की जब हम बात करते हैं ना, ये पंजाब पहला सूबा है जिसने ये फोर्स बनाई है, जिसने ये फोर्स बनाई है। तो अब इसमें आपको याद क्या करना है। पहली बात, ये बनी कब, 2025 में बनी, और दूसरी बात जुलाई में बनी, और तीसरी बात इस टाइम सीएम कौन है, सीएम जो है वो मरियम नवाज साहिबा हैं। तो मरियम नवाज साहिबा ने इसको बनाया, इसको कैंप किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आगे चल के आपको मदद करते हैं पेपर्स में। तो अब ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, साथ साथ जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। तो इनकी ट्रेनिंग कौन करेगा, तुर्की करेगी। अब ये तुर्की नहीं है, असल में तुर्किया का लफ्ज तुर्की जो है वो उसने अपना नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है, उसने अपना नाम रखा है तुर्किया। तो तुर्किया क्या करेगा, पाकिस्तान की रॉयल पुलिस फोर्स की क्या करेगा, ट्रेनिंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व। तो ये हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये हर साल क्या जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट कब बनाया गया, फर्स्ट जो है वो 11 जुलाई 1990 को मनाया गया। फर्स्ट कब मनाया गया, 11 जुलाई 1990 को पहली दफा मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी द पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी ऑन 15 जुलाई 2025। तो ये रेहाम खान है। रेहाम खान ने रेहाम खान ने एक नई सियासी जमात पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी बनाई है।